डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। दोस्तों, आज की टेक्निकल और एडवांस दुनिया में हमारा ध्यान किसी एक चीज पर लंबे टाइम तक लगाना काफी मुश्किल हो गया है। रिसर्च के अकॉर्डिंग एक इंसान का अटेंशन स्पैन घटकर 8 से 10 सेकंड ही रह गया है। खाना खाते वक्त, कुछ जरूरी काम करते वक्त या किसी से बात करते वक्त भी आपका ध्यान कॉल्स, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ईमेल्स जैसी चीजों से भटक जाता है। इससे होता क्या है, हम एक जगह पर कभी भी अपना 100% ध्यान नहीं दे पाते और इसकी वजह से कुछ न कुछ मिस कर देते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम ऐसी स्किल्स सीखें जिससे हम और फोकस के साथ ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएं। इसी से कुछ की इनसाइट्स पर बात करेंगे। की इनसाइट: एक टाइम में एक ही काम पूरी अटेंशन से करें। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो एक साथ बहुत सारे टास्क मैनेज कर पा रहे हैं तो यही उनके टाइम का सबसे अच्छा यूज है। इस टेक्निक से शायद उन्हें कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, लेकिन ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप खुद ही सोचिए, हर एक टास्क अपने आप में एक चैलेंज की तरह होता है और इसे किसी और टास्क के साथ मिक्स करने से आप पूरे काम को खराब ही कर सकते हैं। इससे एक पॉइंट भी प्रूव होता है कि मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको सबसे बेहतर प्रोडक्टिविटी भी मिले। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात तो 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की बिजनेस प्रोफेसर सोफी लॉरी ने कही थी। उन्होंने इस टॉपिक पर काफी रिसर्च भी करी थी और अपनी रिसर्च को एक एक्टिविटी से शो भी किया था। क्या आप उसे जानना चाहेंगे? आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो टास्क हैं, टास्क 1 और टास्क 2। जब आप पहले टास्क से दूसरे टास्क पर जल्दी जल्दी स्विच करते हैं तो आपकी अटेंशन भी डिवाइड हो जाती है। आपकी अटेंशन का कुछ पार्ट पहले टास्क पर रहता है और बचा हुआ अगले टास्क पर चला जाता है। इससे हमारी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। प्रोफेसर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में दो ग्रुप को लिया। पहले ग्रुप को वर्ड पजल सॉल्व करने का काम दिया गया और फिर बीच में ही उन्हें इस टास्क से हटाकर एक दूसरे टास्क पर लगा दिया गया जो कि लोगों को हायर करने से रिलेटेड था। दूसरी तरफ उन्होंने एक और ग्रुप को अपना पहला काम यानी पजल्स को ठीक से सॉल्व करने दिया और उसके बाद ही उन्हें दूसरा टास्क करने को कहा। अब इसका रिजल्ट क्या निकला होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं? रिजल्ट में पाया गया कि पहला ग्रुप पजल्स वाले काम में ज्यादा फोकस्ड था, जिसके चलते हायरिंग प्रोसेस का काम ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन दूसरे ग्रुप के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो हम इससे क्या सीखते हैं? सीधी सी बात है, मल्टीटास्किंग से बचिए और एक टाइम पर केवल एक चीज पर ही फोकस करिए। केवल यही नहीं, अपनी प्रोडक्टिविटी को अच्छा रखने के लिए आपको कुछ ब्रेक्स भी लेने चाहिए। हर वक्त किसी डिवाइस से चिपके रहना भी ठीक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है? तो सुनिए, मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल फोन में हर वक्त कोई ना कोई टैब खुला रहता है जिसमें किसी तरह की नोटिफिकेशन आती हो। तो जब नोटिफिकेशन का साउंड आप हर वक्त सुनेंगे या देखेंगे तो आपका मन 24 घंटे वहीं लगा रहेगा, जिससे आपको स्ट्रेस भी होगा और आपके टास्क भी उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने फोकस को बेहतर करने के लिए आपको अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखना चाहिए। आखिरकार आराम करना भी बहुत जरूरी है। की इनसाइट: इंटेंशन और कमिटमेंट की पावर से आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी टास्क को अच्छे से कंप्लीट ना कर पाने की वजह को अब आप जान चुके हैं। अब टाइम है कि हम साथ में इसका सलूशन भी निकालें। वैसे तो हर इंडिविजुअल अलग होता है और हर कोई अपने पोटेंशियल को अलग तरीके से यूज करता है, लेकिन ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली टेक्निक है मोनोस्टैटिक अप्रोच। इस स्ट्रैटेजी के नाम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें हमें अपने काम को करते समय हर एक डिस्ट्रैक्शन के सोर्स को हटाना होता है और अपने काम को एक मॉन्क यानी एक सन्यासी की तरह सबसे अलग करना होता है, जिससे हम शांति और सुकून से अपने काम को अंजाम दे सकें। जब हमारे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हम हर टास्क में अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा पाएंगे। दूसरी टेक्निक है बिमोडल अप्रोच। इस अप्रोच में हमें एक क्लियर और सेट टाइम फ्रेम के लिए खुद को सेक्लूड करना पड़ता है ताकि काम को ठीक तरह से किया जा सके। इस केस में जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है
वो उन सारी एक्टिविटीज के लिए होता है जो हम अपने काम के टाइम में नहीं कर सकते। इस अप्रोच का फोकस ये है कि काम अपनी जगह और बाकी चीजें अपनी जगह। जब तक ये दोनों ओवरलैप नहीं करते, तब तक आपके टास्क पूरी एफिशिएंसी से होते रहेंगे और आप थका हुआ भी फील नहीं करेंगे। तीसरी टेक्निक है रिदमिक अप्रोच। इस टेक्निक का मोटिव है कि आप अपने काम को करने के लिए कुछ फिक्स टाइम ब्लॉक्स बनाएं और उनको फॉलो करते हुए अपनी अचीवमेंट्स को एक कैलेंडर पर मार्क करें, जिससे आपके पास हर एक टास्क का रिकॉर्ड हो। आप ये टाइम ब्लॉक्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 1.5 घंटे का टाइम ब्लॉक बना सकते हैं और इस टाइम में कुछ और किए बिना केवल अपने डिसाइडेड काम पर फोकस करें। ऐसे ही मल्टीपल टाइम ब्लॉक्स को फॉलो करते हुए आप महसूस करेंगे कि आपका काम एक पैटर्न के हिसाब से हो रहा है। चौथी और आखिरी टेक्निक का नाम है जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस स्ट्रैटेजी का फंडा भी काफी सिंपल है। आप इसके लिए अपने दिन का कोई भी हिस्सा चूज कर सकते हैं और उसमें अपना काम पूरे ध्यान से कर सकते हैं। लेकिन इन चारों ही टेक्निक में एक चीज याद रखना जरूरी है, ये सब रैंडम नहीं है। इनमें काफी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। यानी हर एक अप्रोच में अपने कुछ स्टेप्स हैं और एक प्रोसीजर है। अगर आप इसे भूलेंगे तो काम को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई आज तो मैं अपने जोन में हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब है और ये डीप वर्क से कैसे अलग है? दोस्तों, आप अपने जोन में किसी भी टाइम कुछ घंटों के इंतजार के बाद आ सकते हैं और अक्सर इसमें आने के बाद आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीप वर्क का प्रोसेस काफी इंटेंशनल होता है। मतलब हमें इसे खुद ही प्लान करना पड़ता है और इसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी किताब कंप्लीट करने के लिए एक 5 स्टार होटल में स्टे किया था, जिससे उन्हें अपने स्ट्रिक्ट वर्क शेड्यूल को मैनेज करने में काफी मदद मिली थी। इस तैयारी का दूसरा एलिमेंट है कि आप अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करें। इसके लिए आप अपना फोन या इंटरनेट स्विच ऑफ कर सकते हैं ताकि आपको कोई परेशान ना करे। और एंड में अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने के लिए आप अपने काम को सस्टेनेबल बना सकते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप ऐसे काम करें जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपका काम भी पूरा होता रहे। की इनसाइट, अपने दिमाग को स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ट्रेन करिए। दोस्तों, हमारी मॉडर्न दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से ही कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड होते हैं कि उनको बदलना काफी मुश्किल हो जाता है। इस ब्रैकेट में अगर मैं हमारे ब्रेन को शामिल कर दूं, तो ये काफी हद तक सही माना जाएगा। हमने अपने ब्रेन को जाने अनजाने में ऐसे ट्रेन कर लिया है कि वो डिस्ट्रैक्शन की डिमांड करता है और ये बहुत नॉर्मल भी है। आप कहीं भी आंख उठाकर देख लीजिए, आपको ज्यादातर लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर स्क्रॉल करते ही दिखेंगे। कुछ लोग इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं। आपकी गलती नहीं है। दरअसल हमारा ब्रेन इसी तरह से वायर्ड है कि वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सके। इस केस को अगर हम एवोल्यूशन के हिसाब से समझें तो ये डिस्ट्रैक्शन इसीलिए इतना दिखता है क्योंकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें किसी डेंजर या रिस्क के लिए अलर्ट कर सकता है। आप खुद ही सोचिए, पहले हम ह्यूमन को वाइल्ड एनिमल्स से काफी खतरा था। उनके रहने का एनवायरनमेंट आज के मुकाबले काफी मुश्किल और खतरनाक था। इसीलिए ये जरूरी था कि उनका दिमाग किसी भी खतरे को बहुत जल्दी सेंस कर सके और इवोल्यूशन की वजह से ये ट्रेट हमारे अंदर भी डेवलप हुआ है। इसीलिए ही किसी एक टास्क पर ज्यादा देर तक फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। ऑथर ने इससे बाहर निकलने के लिए एक टेक्निक बताई है जिससे आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। इसका नाम है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। आइए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको अपने अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स में एक प्रॉब्लम के बारे में सोचना है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम के बारे में आप कभी भी सोच सकते हैं, जैसे अपने डॉग को वॉक पर ले जाते वक्त, शावर लेते वक्त या फिर ट्रैवल करते वक्त। इसमें जरूरी है कि आप एक ही प्रॉब्लम को पकड़ें और उसके बारे में सोचें। इसके बाद इसमें होने वाले इश्यूज के बारे में सोचना है और फिर आपको खुद से सवाल करना है कि इस काम को करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस एक्टिविटी को एक मुश्किल एक्सरसाइज की तरह सोचिए जो आपके दिमाग को फोकस करने में मदद करेगा। इस एक्टिविटी के जरिए आपको उन चीजों पर भी फोकस करना है जो आप सच में करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपने सोशल मीडिया को अपनी प्रॉब्लम के तौर पर चुना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप इसका यूज क्यों करते हैं। मान लीजिए आप फेसबुक का यूज किसी दोस्त के साथ टच में रहने के लिए करते हैं, तो अब इस केस में इसके एडिक्शन को कम करने के लिए जरूरी है कि आप उस मित्र से फिजिकली मिलने जाएं, अगर पॉसिबल हो तो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो कोशिश कीजिए कि आप फेसबुक यूज करना 30 डेज के लिए बंद कर दीजिए। जब 30 डेज हो जाए, तो अपने आप से पूछिए कि क्या लास्ट मंथ सोशल मीडिया के साथ बेटर हो सकता था? क्या किसी को आपकी एब्सेंस से फर्क पड़ा? अगर इसका जवाब ना हो, तो बेहतर होगा, मतलब कि आप ये प्रैक्टिस आगे ले जाएं। और अगर इसका जवाब हाँ हो, तो अच्छा होगा कि आप सोशल मीडिया को और ध्यान से यूज करें, ताकि आपका काम भी ना रुके और आपको इसका एडिक्शन भी ना हो। की इंसाइट, यदि आप अपने दिन को प्लान नहीं करेंगे, तो दिन में होने वाली एक्टिविटीज पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। दोस्तों, सोचिए कि आप पूरे दिन के काम के बाद अपने घर वापस आए हैं। ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब अक्सर कुछ नहीं होता है। ज्यादातर लोग इस टाइम केवल आराम करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को सेव कर सके। लेकिन ये जो कुछ ना करने का इल्यूजन है, उसमें भी हम अक्सर ऐसे बहुत से काम करते हैं जो हमें उस टाइम में नहीं करने चाहिए। हम एक ऐसा बोरिंग या बेकार सा रूटीन फॉलो करने लग जाते हैं जो हमें काफी थका देता है, जैसे कि पूरे टाइम टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस एक जगह पड़े रहना। और जब हम आखिर में सोने जाते हैं, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि इन एक्टिविटीज की वजह से हम और भी ज्यादा थक गए हैं, जिसका बहुत असर हमारे अगले दिन पर भी पड़ता है। तो सवाल यह है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। रॉबर्ट इसका सबसे आसान तरीका बताते हैं कि आप अपने दिन को शेड्यूल करना शुरू करें। हर सुबह आप अपने दिन को 30 मिनट के टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करें। इन ब्लॉक्स में आप वो सारे प्रोफेशनल और पर्सनल टास्क ऐड करेंगे जो आपके लिए दिन में करने बहुत जरूरी हैं। ये सच है कि आपका शेड्यूल दिन के किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो आपको बस अपने ब्लॉक्स को फिर से रीअरेंज करना है। लेकिन इसका बेसिक फीचर सेम ही रहेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि इस आइडिया का पर्पस ये नहीं है कि आप किसी भी तरह अपना काम कंप्लीट करें, लेकिन आपको ये रियलाइज करवाएगा कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि अपना इवनिंग टाइम और वीकेंड्स भी पहले से ही आप प्लान कर सकेंगे और उन गोल्स की तरफ ध्यान दे पाएंगे जो जरूरी है। लेकिन इसके लिए आपको खुद से एक्शन लेने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए, अपने ऑफिस से टाइम से निकलने की कोशिश करिए। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने वर्क ईमेल को चेक करने से बचिए। ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज से आप अपने माइंड को स्पेस दे पाएंगे और आपका दिन अच्छा जाएगा। और बोनस के तौर पर अपने वीकेंड्स को खुद के काम से हटाकर उन लोगों के नाम करिए जो आपके लिए खास हैं, जो आपके क्लोज्ड वन है, जैसे कि आपकी फैमिली या पार्टनर या आपके दोस्त। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? आज ही अपने दिन को एडवांस में प्लान करिए और फिर उससे होने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट का असर देखिए। दोस्तों, ये बात तो सही है कि मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में हमने भी मल्टीटास्किंग को अपना दोस्त बना ही लिया है, जिसके चक्कर में हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, इस चीज को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करने की जरूरत है। बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा।